बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। कोरोना ने मुल्क भर में फिर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। कराची और लाहौर में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। NCOC के इजलास में बड़ों ने सर जोड़ लिए। तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 दिन क्लासेस, बाकी 3 दिन ऑनलाइन पढ़ाई की तजवीज। इस्लामाबाद के स्कूलों में पूरा हफ्ता पढ़ाई करने पर गौर। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज जेर गौर आईं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। स्टूडेंट्स और टीचर्स की लाजमी वैक्सीनेशन के लिए इकदाम पर जोर। तालीमी इदारे बंद करने या ना करने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 9.5% तक जा पहुंची। 2754 अफराद में कोरोना की तस्दीक, मजीद 10 अफराद जाँ बहक। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के 11 अहलकार भी कोरोना का शिकार। पंजाब में 18 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाने के अहल करार। अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। जुडिशरी की जो तरमीम है या जो उसमें इस्लाहात है उस पर हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे बढ़े। अपोजिशन की लीडरशिप जो है मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंस। हुकूमत गिराने के चक्कर में ऑपोजिशन ने 4 साल गुजार दिए। ऑपोजिशन इसी चक्कर में अगले 5 साल भी गुजारेगी। मरियम नवाज हुकूमत जाने की तारीखें दे चुकी हैं। उनकी बातों पर अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। फवाद चौधरी की हिस्ब इख्तलाफ को ललकार, चाहते हैं 2-3 अमूर पर ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। चेयरमैन नैब और जुडिशल तरामीम पर मशावरत जरूरी है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा गर्दिशी कर्जे में कमी आने का ये पहला साल होगा। यूरिया खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क़यादत के खिलाफ बयानबाजी, नूर आलम को महंगी पड़ गई। शौकस नोटिस जारी कर दिया गया। सदर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक की तरफ से नोटिस भिजवाया गया। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। इल्जाम पर पोजीशन वाजे करने का हुक्म। जवाब जमा न कराने पर पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। परवेज खट्टक को जवाब देने का पाबंद नहीं। इमरान खान खुद शौकस जारी करें। नूर आलम भी डट गए। वजीर आजम इमरान खान का श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा के अहले खाना के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर सियालकोट की ताजिर बरादरी से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर कहते हैं, प्रियंथा कुमारा की बेवा को माहाना तनख्वाह भिजवाने और 10 बरस तक ये सिलसिला जारी रखने का फैसला भी काबिल तहसीन है। कारकर्दगी है ही नहीं, ये टैक्टिक्स ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकती। लीगी कायदीन की बातों पर मरियम नवाज भड़क उठी। कहती हैं अफवाहें फैलाने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। नून लीग आजमाइशों के बावजूद डटी हुई है। मियां साहिब जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। वक्त का तयन नून लीग करेगी। मरियम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। कहती हैं हुकूमत का जाना दिनों की बात है, हफ्तों या महीनों की नहीं। जब से अदालत ने सबूत मांगे, नैब बहाने कर रही है।
सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। ये मिनी बजट महंगाई में ज्यादा इजाफा करेगा। ये मिनी बजट गुर्बत और बेरोजगारी में ज्यादा इजाफा करेगा। वैसे पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, अब तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत का असर आम आदमी पे हो रहा है। लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा, बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। कहते हैं 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, आवाम हमारा साथ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मिनी बजट रात के अंधेरे में पास कराया गया, अब हुकूमत को मोहलत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात, सजा याफ्ता शहरियों और मुजरिमान की हवालगी से मुतल्लिक मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा, दो तरफा मुआहिदों को जल्द हतमी शक्ल देने और दस्तखत करने पर इत्तफाक। मुआहिदे दोनों मुमालिक के मुश्तरका मुफाद में हैं, मुआहिदों पर पेशरफ्त को तेज करने की जरूरत है। वजीर दाखिला की गुफ्तगू, कहा बामी मुआहिदों से ताल्लुकात में मजीद वुसअत और मजबूती आएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़रा आला पर सबकत ले गए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के सर्वे के मुताबिक पंजाब 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेहतरीन वजीर आला करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान दूसरे, वजीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलोचिस्तान के वजीर आला मीर अब्दुल कदूस बजिंजो चौथे नंबर पर रहे। IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद शुरू, हुकूमत की महंगाई में पिसी आवाम को एक और झटका देने की तैयारियां। नेपरा से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त, 95 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज, मंजूरी से घरेलू सार्फिन 20 अरब रुपए की सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। इस्लामाबाद में अललसुब दहशतगर्दी, मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्दों ने कराची कंपनी के करीब नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल शहीद, पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दोनों दहशतगर्द मारे गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंच गए, जल्द गिरफ्तार करेंगे। कराची में नौब्याता दुल्हे के कातिल डाकू ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुलजिम फरजंद अली पुलिस कांस्टेबल था, पहले भी 2 वारदातों में गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर 2 रोज कबल कश्मीर रोड पर मां और बहन के सामने शाहरुख नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था, जिसकी 2 रोज कबल शादी हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए कमर कस ली। गुलशन ममार में 2 डाकू मारे गए। शाह लतीफ टाउन में भी पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3900 EVM मांग ली। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी को रिपोर्ट 10 रोज में पेश करने का हुक्म। पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की सदा भी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स क्लियर हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का दावा, पीटीआई का तमाम रिकॉर्ड नोटराइज्ड है। नून लीग पीपल्स पार्टी रसीदें फराहम करने में नाकाम हो गए। बिलावल भुट्टो और मरियम भी सामने आए और अपने अकाउंट्स की तफसीलात बताएं। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बादल छा गए। इस्लामाबाद के कई इलाकों में हद निगाह 5 मीटर से भी कम। लाहौर में मोटरवे मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। अहम शाहराहों पर धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। फ्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासिर। मुसाफिरों को बिला जवाज सफर न करने की हिदायत।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। ज़ियारत, कान मेहतरजई, वादी तीरा और गलियात में बर्फबारी। कोयटा में यालाबारी। कराची में भी यकबस्ता हवाओं के डेरे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। वाशिंगटन, जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, वर्जीनिया, जनूबी कैरोलिना समेत मुतअद्दिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। 4200 से जायद परवाजें मनसूख और तातील का शिकार। जॉर्जिया से न्यूयॉर्क तक 1,80,000 से जायद अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 27 हो गई। एक ही खानदान के 12 अफराद भी लुक़्मा अजल बन गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस कई इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। अफगान सूबे बादगेस में गुज़िश्ता रोज आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.6 जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बरतानिया का रूस के खिलाफ टैंक शिकन मिसाइल फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वजीर दिफा ने बरतानवी फौजियों का दस्ता भी यूक्रेन भेजने का एतराफ कर लिया। कहते हैं कुछ फौजी पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं। बरतानवी फौजी यूक्रेन के फौजियों को तरबियत भी देंगे। उर्दू अदब के बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटू की आज 67वीं बरसी मनाई गई। मंटू ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए। उनके तहरीर करदा अफसानों में स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते और नमरूद की खुदाई बेपनाह मकबूल हुए। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मशहूर और बेमिसाल अदाकार गुलाब चांडियों को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। गुलाब चांडियों ने 300 से जायद उर्दू, सिंधी ड्रामों और 6 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें। कराची की सियासत का टेम्परेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। सिंध हुकूमत के खिलाफ कराची की सतह पर सियासी जोड़ तोड़ और मुलाकातों में तेजी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में भी शिद्दत आती जा रही है। तफसीलात देखिए कराची की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली से नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद कराची की सियासत में गोया भौचाल आ गया। पीपीपी के अलावा हर सियासी जमात ने इस बल्दियाती कानून को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। शहर की बड़ी जमात सड़कों पर एहतजाज के साथ साथ ऐवानों में भी इस कानून के खिलाफ एहतजाज में पेश है। MQM का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जे का ख्वाब देख रही है। पाकिस्तान के माशी हब कराची को सिंध हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने और नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर 19 रोज से धरना दिए बैठी है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हम काला कानून नहीं मानते। जब तक काला कानून खत्म नहीं होता ये धरना जारी रहेगा। हम आइन की बालादस्ती की तहरीक चला रहे, ये धरना यहाँ पर मौजूद है, जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी ने भी रोजाना की बुनियाद पर एहतजाजी जलसों का सिलसिला शुरू कर रखा है और 30 जनवरी को सिंध हुकूमत के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारियां जारी हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से लेकर कश्मीर तक हम लोगों को हुकूक दिलवाएंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ PTI भी खम थोंक कर मैदान में उतरी हुई है और गुज़िश्ता रोज MQM के मुजाहरे में PTI के रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। GDA समेत सिंध के दीगर जमातें भी पीपल्स पार्टी के लाए गए नए बल्दियाती कानून के खिलाफ यक ज़बान हैं, तो वहीं एक दूसरे की मुखालिफ जमातें आपस में मेल मिलाप बढ़ा रही हैं। MQM हकीकी का वफ्द PSP के मरकजी दफ्तर की यात्रा कर चुका है, तो PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल जमात इस्लामी के धरने में इजहार यकजहती के लिए शरीक हुए।
कराची की सियासत में गर्मी बढ़ती जा रही है। देखना यह है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस सारे प्रेशर को किस हद तक बर्दाश्त कर पाती है। ये सादत हसन की कब्र है, जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे जहां पर हरफे मुकर्रर नहीं था। सादत हसन मंटो की जिंदगी की कहानी टैलेंट न्यूज की ज़बानी। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मुसन्निफ को ले लो, अगर उसकी 12 कहानियां जिंदा रहेंगी तो तुम्हारे इस मंटो की 13 कहानियां बाकी रहेंगी। मगर किसे पता था कि मंटो सारे का सारा पूरे का पूरा जिंदा रहेगा। 11 मई 1912 को लुधियाने में पैदा हुए और 18 जनवरी 1955 को 42 साल की उम्र में ही जिंदगी हार बैठे। मगर कुछ लोग जिंदगी नहीं हारते, जिंदगी उन्हें हारती है। और बिलाशुबा सादत हसन मंटो उन्हीं चुनिंदा खाल खाल लोगों में शुमार किए जाते हैं। कश्मीरी घराने में आंख खोली, तिजारत मंटो का खानदानी पेशा था। माँ पठान थी, मगर हमेशा अपने कश्मीरी होने पर मंटो को फख्र रहा। 1939 में सफिया बेगम से शादी हुई। बेटा बिल्कुल अवाइल उम्री में ही अल्लाह को प्यारा हुआ। 3 बेटियां कुल वर्षा था जो मंटो छोड़ कर गए। 1933 में अब्दुल बारी अलैक जैसे स्कॉलर और दानिश्वर से मुलाकात जिंदगी में बहुत अहम साबित हुई। विक्टर ह्यूगो की तसनीफ द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मैन का सरगुज़िश्ते असीर के नाम से उर्दू तर्जुमा किया। फिर ऑस्कर वाइल्ड की तसनीफ वीरा का उर्दू तर्जुमा किया। अब्दुल बारी अलैक के ही उर्दू अखबार खल्क में अपनी पहली कहानी तमाशा, जो कि जलियांवाला बाग के सानहे के पस मंजर में लिखी गई थी, शाया करवाई। बहुत सारी रशियन और फ्रांसीसी कहानियों का उर्दू तर्जुमा भी किया। टीबी जैसे मूजी मरज के इलाज के बाद अमृतसर से लाहौर आ गए और यहीं 1936 में आतिश पारे के नाम से अफसानों का पहला मजमुआ शाया कराया। और फिर 1936 के अवाखिर में मंटो बंबई चले गए, जहां मुसव्विर नामी हफ्त रोजा रिसाले के मुदीर रहे। 1940 में अफसानों का दूसरा मजमुआ शाया हुआ। सादत हसन मंटो ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मुआशरे को आईना दिखाया। और आईना दिखाया तो सब चेहरे जो कि वाकई भयानक थे बुरी तरह सीख पा हो गए और आखिरकार मंटो को अदालतों में घसीटा। इतने बड़े लिखारी को मुकदमात में उलझाया, परेशान किया, उनकी हसास रूह को रगेदा गया, मसला गया और आखिरकार 18 जनवरी 1955 को जिगर के आर्जे में मुब्तला होकर लाहौर के बीडन रोड के लक्ष्मी मेंशन में शायद इस सदी का अजीम तरीन और इस खित्ते का सबसे शानदार अफसाना निगार अपनी आंखें हमेशा के लिए इस दुनिया से मोड़ गया, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया कि शायद ये लोग, ये दुनिया उसके फन को समझ ही ना पाई। उसके मदफन पर उसकी अपनी वसीयत के मुताबिक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी दुनियादारी आड़े आ गई। और फिर उनके खानदान के इसरार पर गालिब के शेर का मिसरा सादत हसन मंटो की कब्र की जीनत बन गया। ये सादत हसन मंटो की कब्र है जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं था। मखसूस ड्रेस में मौजूद कुल्ली रेलवे स्टेशन की रौनक है। ट्रेन के स्टेशन पर आते ही कुल्लियों की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंजना शुरू हो जाती है। लेकिन बढ़ती महंगाई ने जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया, वहीं कुल्लियों की धाड़ती आवाज को भी इंतहाई मध्यम कर दिया। कराची से देखिए तैमूर शकील की यह रिपोर्ट। मसाला चला रहे हैं, हम चल रहे हैं और 500-600 रुपये मिल जाते हैं, उससे गुजारा कर लेते हैं। गुजारा कहाँ होता है कि हवाई रोजिया को आ जाए 150 दे दे, ना आए तो आप खुद ले जाते हैं। हम बोले 100 दे देना, वो बोलते हैं 50 रुपये फेरा आपका, उसमें ठाओ। हर साल हमारी नीलामी की जाती है। हुकूमत हमारा क्या कर रही है? दूसरों का बोझ उठाने वाले खुद महंगाई के बोझ तले दब गए। ये है कराची कैंट स्टेशन, जहां 24 घंटों में दर्जनों गाड़ियां और हजारों मुसाफिर आते और जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुल्ली 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगते ही जहां मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब जाने के लिए ट्रेन में बैठता है,
वहीं कुल्ली मुसाफिर का सामान ट्रेन तक पहुंचाते हैं, लेकिन महंगाई के बायस मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपनी मदद आप सामान लेकर जाने को तरजीह देती है। वो खुद ही अपने बच्चों से घसीट के लेके जाते हैं, कोई उठवाता है कोई नहीं उठवाता। मजदूरी बिल्कुल वो भी डाउन हो गई है। आजकल हर बैग के अंदर जो है ना पहिए लगे हुए हैं। अब गाड़ी अगर एक नंबर पे खड़ी हुई है तो हमारी तो मजदूरी खत्म हो गई। कुल्लियों का कहना है कि एक तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी जानब मजदूरी इतनी नहीं मिलती कि गुजारा हो सके। भाई आम आदमी का तो गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बंदा यहाँ से चलो 400-500 कमा भी ले, लेकिन खर्चा उसका जैसे पहले होता था 300, अभी हो गया है 800-900 हज़ार घर का, वो पूरा कर नहीं पाता। बंदा गरीब तो गरीब परेशान है, लेकिन जो मिडिल लोग हैं वो भी परेशान हो गए महंगाई से। अब अगर किसी को हम बाहर से लेके आते हैं, अगर हमने उससे ये कहा भाई 150 लेंगे 200 लेंगे, तो वो कहेगा जी बहुत मांग रहे हैं, बहुत पैसे मांग रहे हो आप। तो भाई मेरे हम पैसे बहुत कहाँ से मांग रहे हैं। आज एक चाय पियोगे तो 40 रुपए की होटल के ऊपर। पाकिस्तान में कई हुकूमतें आई और गईं, मगर कुल्ली की जिंदगी में कोई बेहतरी ना आ सकी। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। तैमूर शकील की रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टेली न्यूज़।